और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक की गई है। पाकिस्तान और भारत के तनाव के मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है, लेकिन जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, एक बार फिर से वही किया गया यूएनएससी की बैठक में। और यहां पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत विरोधी दुष्प्रचार भी किया है। हालांकि ये पहले से खबरें थी कि यूएनएससी जाएगा पाकिस्तान, लेकिन अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आया है। भारत विरोधी दुष्प्रचार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि उनकी तरफ से आतंक नहीं फैलाया जाता, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें पीओके से निकल करके सामने आती हैं, जहां आईएसआई यानी उनकी सेना की बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरीके से आतंकियों को पालता है, पोसता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें कि पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने इस दौरान दुष्प्रचार भी किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक की गई है। पाकिस्तान और भारत के तनाव के मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है, लेकिन जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, एक बार फिर से वही किया गया यूएनएससी की बैठक में। और यहां पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत विरोधी दुष्प्रचार भी किया है। हालांकि ये पहले से खबरें थी कि यूएनएससी जाएगा पाकिस्तान, लेकिन अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आया है। भारत विरोधी दुष्प्रचार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि उनकी तरफ से आतंक नहीं फैलाया जाता, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें पीओके से निकल करके सामने आती हैं, जहां आईएसआई यानी उनकी सेना की बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरीके से आतंकियों को पालता है, पोसता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें कि पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने इस दौरान दुष्प्रचार भी किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक की गई है। पाकिस्तान और भारत के तनाव के मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है, लेकिन जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, एक बार फिर से वही किया गया यूएनएससी की बैठक में। और यहां पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत विरोधी दुष्प्रचार भी किया है। हालांकि ये पहले से खबरें थी कि यूएनएससी जाएगा पाकिस्तान, लेकिन अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आया है। भारत विरोधी दुष्प्रचार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि उनकी तरफ से आतंक नहीं फैलाया जाता, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें पीओके से निकल करके सामने आती हैं, जहां आईएसआई यानी उनकी सेना की बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरीके से आतंकियों को पालता है, पोसता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें कि पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने इस दौरान दुष्प्रचार भी किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक की गई है। पाकिस्तान और भारत के तनाव के मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है, लेकिन जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, एक बार फिर से वही किया गया यूएनएससी की बैठक में। और यहां पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत विरोधी दुष्प्रचार भी किया है। हालांकि ये पहले से खबरें थी कि यूएनएससी जाएगा पाकिस्तान, लेकिन अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आया है। भारत विरोधी दुष्प्रचार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि उनकी तरफ से आतंक नहीं फैलाया जाता, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें पीओके से निकल करके सामने आती हैं, जहां आईएसआई यानी उनकी सेना की बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरीके से आतंकियों को पालता है, पोसता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें कि पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने इस दौरान दुष्प्रचार भी किया है।